दोस्तों, जो लोग संसार में निरंतर दौड़ते हैं, भागते हैं, चीज़ें इकट्ठा करते हैं, बटोरने में लगे रहते हैं, ये सोच करके कि वे सारी चीज़ें उन्हें खुशियाँ प्रदान करेंगी, सुकून और शांति देंगी, वे बहुत बड़े धोखे में होते हैं दोस्तों, बहुत बड़े भ्रम में फँसे रहते हैं। क्योंकि संसार की सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेने पर भी आपको असली शांति, असली सुकून प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि वो संसार में है ही नहीं। लोग अनावश्यक अपनी पूरी ज़िंदगी दौड़ने और भटकने में निकाल देते हैं। ऐसे लोगों के लिए कबीरदास जी ने एक बहुत ही ज़बरदस्त दोहा कहा है। आइए देखते हैं क्या है वो दोहा। दौड़त दौड़त दौड़िया, जेती न मन की दौड़, दौड़ी थके मन थिर भया, वस्तु ठौर की ठौर। यानी इंसान लगातार ज़िंदगी भर भागता रहा, दौड़ता रहा, चीज़ें इकट्ठा करता रहा, ये सोच करके कि वो उनको खुशियाँ देंगी। बहुत सारे उसने बड़े-बड़े घर, बंगले, गाड़ी, न जाने उसने क्या-क्या इकट्ठा कर लिया, और जितना उसने इकट्ठा किया उतना ही वो अधिक दुखी हुआ, परेशान हुआ, अशांत हुआ। क्योंकि वो चीज़ बाहर है ही नहीं जो आप बाहर ढूँढ रहे हो। कबीरदास जी कहते हैं, जब इंसान थक हार करके इस दुनिया से परेशान होकर के जब वो एक जगह बैठ जाता है, जब शांत बैठ जाता है, तो ऑटोमेटिक उसका मन शांत होने लगता है। तब उसको पता चलता है कि जिस चीज़ के लिए मैं संसार में इतना भटका, वो चीज़ भटकने में है ही नहीं, वो चीज़ तो शांत बैठने, शांत रहने में है, प्रभु का स्मरण करने में है। उस परमात्मा का, जहाँ से हम सब आए हैं, उसका स्मरण करने में ही असली शांति है। वो चीज़ तो मेरे भीतर पहले से है, मैं उस चीज़ के लिए संसार में भटक रहा हूँ। वही लाइनें हैं, दौड़ी थके मन थिर भया। जब मन दौड़ करके जब थक जाता है, जब स्थिर बैठ जाता है, वस्तु ठौर की ठौर, वो चीज़ मन में ही है, वो यही है, और हम उसके लिए संसार में भटकते रहे। अब इसका मेन जो कारण है दोस्तों, वो क्या है? क्यों भटकता है इंसान संसार में? संसार में इंसान को भटकाती हैं उसकी कामनाएं, उसकी इच्छाएं। वो ये सोचता है कि मैं ये चीज़ पालूंगा तो मुझे खुशी मिलेगी, मैं ये इकट्ठा करूंगा, वो चीज़ पालूंगा, ये रिश्ते में, ये मतलब वो दुनिया में बहुत ढूंढता है कि मुझे इस चीज़ में सुख मिलेगा, खुशी मिलेगी। और वो जिस चीज़ में खुशी मानता है, समझ लो उसी में उसने अपने दुख का बंदोबस्त कर लिया। क्योंकि संसार की कोई भी चीज़ इंसान को खुशियाँ नहीं दे सकती। भ्रम जरूर होता है हमें कि चलो ये मैंने पा लिया, मुझे खुशी मिल गई। अगर ऐसा होता तो जो लोग महलों में रहते हैं, जिनके पास बहुत सारी दौलतें हैं, वो फिर दुखी क्यों दिखाई देते हैं? उनकी रातों की नींद क्यों हराम रहती है? उनको अनेकों प्रकार की बीमारियां क्यों घेरे रहती हैं? उनके पास तो सब कुछ है। इससे साफ साफ सिद्ध होता है दोस्तों, आप भी अपने आसपास ये देख सकते हैं कि ये सारी चीज़ें हमको सुकून, शांति प्रदान नहीं कर सकती। असली शांति तो इच्छाओं से मुक्त होने में है। क्योंकि देखो, जैसे ही आप अपने मन में कोई इच्छा रखोगे, ये मेरे को चाहिए, इसका मतलब आप तुरंत वहाँ पे घोषणा कर दिए कि इस चीज़ के बिना मैं अधूरा हूँ, इस चीज़ के बिना मैं नाखुश हूँ, इस चीज़ के बिना मैं अपूर्ण हूँ। आपने तुरंत घोषणा कर दी, तभी तो आप उस चीज़ की इच्छा रख रहे हैं। सामान्य इच्छाएं रखना, देखो इच्छाओं के भी कई प्रकार होते हैं। एक इच्छा होती है परोपकार की इच्छा, एक इच्छा होती है लोगों के जीवन में खुशियां बांटने की इच्छा। लोगों के जीवन में आप कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, आपने आपके पास जो भी अच्छी चीज़ें हैं आप उनके साथ बांट सकते हैं, ये भी एक इच्छा होती है। ये दैवीय इच्छा है, यानी आप इसमें ईश्वर की इच्छा पूरी कर रहे हैं। और एक इच्छा होती है कि खुद के लिए समेटना, खुद के लिए बटोरना, खुद को ही केंद्र बिंदु मानना, खुद के लिए जीना। ऐसे में फिर हमारे पास सुख के सिवा और सारी चीज़ें हाथ लगती हैं, यानी कि दुख, परेशानियां, चिंताएं, भय, जो चीज़ें इकट्ठा की हैं वो छीन न जाए, उसका भय। हम सोचते हैं कि इसने बहुत कुछ इकट्ठा किया, अब ये खुश होगा। गलत। अब वो उन चीज़ों के छीन जाने के भय में डूबा हुआ है, उसको लगातार वो चिंता सताई जा रही है कि मैंने जो चीज़ें इकट्ठा की है उसको कोई चोरी करके न ले जाए, वो कहीं छीन न जाए। बताइए, जो चीज़ें सुख का कारण बननी थी वही चीज़ें उसको अब दुख दे रही हैं दोस्तों। और जिसके पास कुछ नहीं है उसको तो कोई चिंता, कोई भय हो ही नहीं सकती। उसके पास किस बात का भय? उसके पास खोने के लिए क्या है? तो अगर हम इस एंगल से देखें ना, तो वास्तव में त्याग में ही सबसे बड़ा सुख है। यहाँ पर कहने का अर्थ ये नहीं है कि हम सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले जाए, ऐसा नहीं है।
आप जैसा जीवन जी रहे हैं वैसा ही जिए, जहाँ रह रहे हैं वहीं रहें, बस चीज़ों से आसक्ति छोड़ दें, चीज़ों से पकड़, चीज़ों से जुड़ाव, चीज़ों से, लोगों से, परिस्थितियों से, पदों से चिपकाव और जुड़ाव छोड़ दें। अपने मन में ये मानना छोड़ दें कि ये चीज़ मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ के बिना मैं जी नहीं सकूँगा, मैं दुखी हो जाऊँगा, वो चीज़ें मानना छोड़ दें। मन में हमेशा ये बनाए रखें कि मेरे पास जो चीज़ें हैं, अगर वो चीज़ें न भी रहें तब भी मैं सुखी रह सकता हूँ, क्योंकि सुखी रहना मेरे अपने हाथ में है। मुझे सुखी रहने के लिए कोई मना नहीं कर सकता, मुझे दुखी रहने के लिए कोई बाध्य नहीं कर सकता, मैं अपने विचारों से खुद सुखी रह सकता हूँ। दोस्तों, आपने देखा होगा कि किसी इंसान के पास सब कुछ है फिर भी वो दुखी है, और किसी इंसान के पास कुछ भी नहीं है फिर भी वो हंसता खेलता है, एकदम आनंद में जीता है। क्यों? क्योंकि असली खुशी, सच्ची खुशी तो बाहर है ही नहीं, वो तो हमारे सोचने पर निर्भर करता है कि हम क्या सोचते हैं। तो दौड़ने में, भागने में सुख है ही नहीं, सुख है शांत बैठ करके। शांत बैठने का अर्थ ये नहीं कि आप एक जगह बैठ गए, शांत बैठने का अर्थ ये है कि आप अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जी रहे हैं, न कि इच्छाओं के अनुसार। आप ये सोच रहे हैं कि हाँ, मेरी ज़रूरत के अनुसार जो जितना है वो मुझे मिल रहा है, और मैं अपना काम कर रहा हूँ, और उस कर्म को मैं परमात्मा को समर्पित कर रहा हूँ, और वो मेरे परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं, और बस मतलब इतने में संतुष्टि है उस इंसान को, तो वो बहुत सुखी रहेगा। और अगर वो ये सोचता है कि नहीं, मैं ये भी बटोरूँ, वो भी बटोरूँ, तो वो ये दौड़ कभी खत्म नहीं होगी, फिर समझो अशांति ही अशांति है। तो सब मिला के एक सूत्र यही है कि कामनाओं का त्याग करो। मन में बार बार यही प्रतिज्ञापन करो कि इस संसार में मेरा कुछ है ही नहीं, क्योंकि वास्तव में आपका कुछ है ही नहीं। हम कुछ साथ लाए नहीं थे, साथ ले भी नहीं जा सकते, तो फिर हमारा कैसे हुआ? सब हमको दिए गए हैं उपयोग के लिए, तो हम इनका आनंदपूर्वक उपयोग करेंगे और इनके लिए कृतज्ञता प्रकट करेंगे, लेकिन इनको अपना नहीं मानेंगे। अपना मानेंगे तो दुख झेलेंगे। ये अपने मन से बार बार कहो, तब ऑटोमेटिक आपकी चीज़ों से पकड़ छूटती जाएगी, और इसी में फिर आराम से आप शांत रहने लगोगे, सुकून में रहने लगोगे। क्योंकि सुकून के लिए भटकना नहीं पड़ता, शांत रहना पड़ता है, शांत, इच्छाओं से मुक्त।